आज किसी के पास इतना समय नहीं है कि अपनी जिंदगी के बारे में सोचे, लेकिन इसका भी एक समाधान है जो कि आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में आपको सुकून, हिम्मत और नॉलेज के बारे में सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक दुखी और परेशान व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उनसे कहता है, मैं बहुत दुखी हूँ, कृपया मेरे दुखों को दूर करने का कोई तरीका बताएं। बौद्ध भिक्षु ने व्यक्ति से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे दुखों और परेशानियों के लिए कौन जिम्मेदार है? व्यक्ति ने कहा, ये दुनिया, ये समाज, ये लोग, मेरा परिवार, मेरी परिस्थितियों। व्यक्ति से यह उत्तर सुन बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, जब तुम उदास होते हो तो या खुश होते हो तो तुम्हें क्या लगता है? क्या ये दुनिया तुम्हारी खुशी और उदासी के लिए जिम्मेदार है? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हो। असल में ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि दुनिया को तुम किसी नज़र से देखते हो। दुनिया ने हमें गरीबी या दुख या खुशियाँ नहीं दी है, बल्कि ये दुनिया से जो जानकारी हम लेते हैं उसी से हमारी मानसिक अवस्था निर्धारित होती है कि हम कैसा महसूस करेंगे। असल में इंसानी दिमाग बना ही कुछ ऐसा है, इसमें नकारात्मक विचार पहले आता है, यानी कि इंसान का स्वभाव ही ऐसा होता है कि सकारात्मक बातों से पहले नकारात्मक बातें पहले सोचता है। सच बात तो यह है कि हमें अपने जीवन में खुशी के पल ढूंढने पड़ते हैं। हमें खुद को ऐसा तैयार करना पड़ेगा कि हम हर पल, हर स्थिति में खुश रह सके, क्योंकि खुशी किसी मौके की मोहताज नहीं। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम खुश रहना चाहते हो या दुखी। गौतम बुद्ध की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, आप जो देखते हैं वह दिखता है कि आप कौन है, हमारा नजरिया कैसा है हमारे व्यक्तित्व और सोच पर निर्भर करता है। जैसे हम नकारात्मक है तो दुनिया में हमें हर चीज नकारात्मक लगेगी, अगर सकारात्मक है तो दुनिया में हमें हर चीज सकारात्मक ही लगेगी। जैसे कि बुद्ध की नजरों में हर इंसान बुद्ध स्वरूप था। अगर तुम अंदर से खुश हो तो दुनिया तुम्हारे लिए एक खुशहाल जगह है, लेकिन तुम अगर उदास हो तो तुम्हें चारों तरफ उदासी ही नजर आएगी। यानी कि सब कुछ हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। लोग एक ही स्थिति पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया देते हैं और यह प्रतिक्रिया उनके मन को शांति भी दे सकती है और सर दर्द भी। जैसे अगर किसी दिन बुरा जाता है फिर वह हर चीज और हर घटना को उसी से जोड़ देता है, मगर यह सोच गलत है। लोगों को समझना चाहिए कि वह ये सब गुस्से में सोच रहे हैं और गुस्सा एक थोड़े समय तक रहने वाली भावना है। इस बात पर ध्यान दो, कब तुम्हारी बुरी भावना है तुम पर हावी हो जाएगी, ताकि तुम उन भावनाओं को अपने पर हावी होने से रोक सको, क्योंकि यह अस्थायी चिंता और गुस्से की भावना तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण फैसले को गलत साबित कर सकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, गुस्सा एक अस्थायी भावना है जो कुछ देर बाद खुद ही शांत हो जाएगा। तुम इसे एक बादल की तरह मानकर चलो जो आसमान में है और कुछ देर में खुद ही गायब हो जाएगा। अगर नहीं होता तो शांति से इंतजार करो। इस समय तो खुद को शांत करने के लिए कुछ अभ्यास भी कर सकते हो, जैसे अपने सांसों पर ध्यान लगाओ या खुद को एकदम शांत और ढीला छोड़ दो। उसे व्यक्ति ने बौद्ध साधु से अगला प्रश्न किया, गुस्सा, नफरत और जलन जैसी नकारात्मक भावना से कैसे निपटा जाए? अक्सर हमें काफी थका देती है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जागरूकता, अपने विचारों का प्रति जागरूकता होना ही पहला तरीका है जिससे तुम अपनी मानसिकता को बदल सकते हो। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हें जब बुरा महसूस होता है अक्सर तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया क्या रहती है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं उसे नकारात्मक भावना को वही दबाने का प्रयास करता हूँ, या फिर उसे मैं स्वीकार ही नहीं करता, या फिर जल्दी से अपना मन कहीं और लगाने का प्रयास करता हूँ। व्यक्ति की यह उत्तर सुन बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ये सारी कोशिशें बेकार है, क्योंकि अंत में यही नकारात्मक भावनाएं तुम पर हावी हो सकती है। व्यक्ति ने पूछा, फिर ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगले बार तुम पर जब नकारात्मक भावनाएं हावी हो और तुम बुरा महसूस करो तो उसे ऐसे देखो जैसे कि यह भावनाएं तुम्हारा हिस्सा है ही नहीं। जैसे कि कोई पैदल चलता हुआ इंसान राह चलते हुए दूसरे इंसान को दिखाता है। मान लेना ये तुम्हारा हिस्सा है ही नहीं, तब तुम्हें ये कैसे परेशान कर पाएगा? हालांकि इस तरह की जागरूकता के लिए काफी अभ्यास करना होगा, लेकिन तुमने इसे एक बार करना सीख लिया तो यकीन मानो तुम काफी शांत और हल्का महसूस करोगे। हमारे जीवन का अस्थायी हिस्सा नहीं है, ना ही कभी बनेंगे, और ना ही हमें ये परिभाषित करती है। इसलिए अपने अंदर उठने वाली हर एक नकारात्मक भावना पर जागरूकता के साथ ध्यान दो। नकारात्मक विचार आते हैं तो आने दो, उन्हें जबरदस्ती दबाने का प्रयास मत करो, वरना ये तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। अपनी हर नकारात्मक भावना पर काबू पाना संभव भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें गुस्सा भी आएगा, तुम ईर्ष्या भी करोगे और उदास भी हो जाओगे, लेकिन ये भावनाएं आकर चली जाती है और इसके बाद तुम खुश और शांत महसूस करोगे और तुम्हें उसी पल का इंतजार करना है। इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।